नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज हमारे साथ आप दिलीप जी हैं, स्पेशल सर्वे अमीन हैं। पूरे बिहार में अभी जमीन का सर्वे जोरों पर है और ऐसे ही लड़के के सहयोग से पूरे बिहार में जमीन के सर्वे को पूरा किया जाना है। तो जमीन से संबंधित, सर्वे से संबंधित कुछ इनसे सवाल पूछेंगे जो आम जनता के सवाल हैं। तो आप लोग इस सवाल को सुनिए और इसके जो भी उत्तर आते हैं आप लोग भी सुनिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। धन्यवाद आपका। सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमारा जमीन नेट पर चढ़ चुका है। हाँ। और ये सर्वे सिर्फ जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए हो रहा है, तो क्या जिनका जमीन नेट पर चढ़ चुका है उनका भी सर्वे होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे एक प्रक्रिया है जिसमें कि जितना भी बिहार सरकार के अंतर्गत जमीन आती है, बिहार राज्य के अंतर्गत जितना भी जमीन आती है जहाँ पे सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहाँ पे सब जमीन का सर्वे होगी। चाहे वो आपका नेट पे चढ़ गया हो या नेट पे नहीं चढ़ा हो या गलत चढ़ा हो या जैसा भी जमीन है आपका, उस सब का सर्वे होगा। और सर्वे ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर जमीन के लिए आता है। सर्वे सब जमीन के लिए आता है जितना भी बिहार राज्य के अंतर्गत, यानी कि सर्वे बिहार राज्य के अंतर्गत जमीन है, सबका सर्वे होगा। अच्छा। हाँ। तो सर्वे किस जमीन का हो रहा है अगर बात करें तो उसमें क्या कह पाएंगे आप? सर्वे जैसे कि सर्वे अभी बिहार राज्य में कहीं कहीं पे सर्वे नहीं थे, जैसे कि महानगर या नगर परिषद, जैसे एक पटना हो गया आपका, पटना में अभी सर्वे नहीं लागू हुआ है। पटना के जैसे कि ग्रामीण इलाका है वहाँ पे सर्वे लागू है। खेतिहर जमीन है उसका सर्वे होगा, यानी कि ग्रामीण इलाका है, जितना भी ग्रामीण इलाका है वहाँ तो 100% सबका होगा सर्वे। जैसे शहरी क्षेत्र में अभी सर्वे लागू नहीं है, शहरी क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब जगह सर्वे हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है सर्वे कैसे करें, इसकी क्या प्रक्रिया है? सर्वे कैसे करें ये प्रक्रिया है। सर्वे में बहुत प्रकार के फॉर्म आपको भरना होगा। जैसे शुरुआती दौर में आपको जानकारी दिया जाएगा कि सर्वे आपके यहाँ आ चुकी है, आप अपने जमीन का जो है कि स्व घोषणा करें। स्व घोषणा आप कहाँ करेंगे? स्व घोषणा करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रपत्र 2 लाया गया है और प्रपत्र 2 आपको भर के जमा करना पड़ेगा, जिसके साथ प्रपत्र 3(1) आया हुआ है। और प्रपत्र 3(1) आपका है वंशावली का है प्रपत्र। आप उसमें अपने वंश का डिटेल डालेंगे, जिसके साथ आप लगाएंगे एक कुर्सीनामा बनता है। आप उस प्रपत्र 3 के साथ आप कुर्सीनामा भरेंगे। प्रपत्र 3 के साथ ही एक और उसके साथ उसी में अटैच्ड एक फॉर्म है, इसमें आपको वंशावली के आधार पर मिलने वाली भूमि का विवरण है। इसमें आपका कितना हिस्से बन रहा है, यानी कि कितने वंशज के बाद आपका कितने वंशज के बाद आपका नाम है, ये सब जानकारी आप प्रपत्र 3 के माध्यम से देंगे। बाकी प्रपत्र 2 जो है वो मेनली जमीन का डिटेल है, जमीन किस प्रकार का है, जमीन का खाता क्या है, खसरा क्या है, रकबा क्या है, उसमें आप जमीन का डिटेल भर के देंगे। और आने वाले आगे की प्रक्रिया में जिस तरह की भी जानकारी होगी आपको अमीन के माध्यम से समय पे मिलते रहेगा, क्योंकि सर्वे तो तुरंत नहीं होगा, सर्वे में टाइम लगेगा।